मैं छोटा हो गई हूँ, नहीं रहा। अच्छा पढ़िए जरा, कौन बोल रहा है ये, पहले मैं देखूं ये कौन बोल रहा है। मैं मीसम, वेरी गुड। ओके मीसम, चलिए पढ़िए बच्चा। From hunting gathering to growing food, Tushar's train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. His nose glued to the glass pane as he watched trees and house fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later." Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born, not quit? शाबाश शाबाश, पढ़ा आपने। यस मैम, ये समझाना भी है। हाँ फिर पढ़ने का क्या फायदा हो। ओके मैम। तुषार जो है ये ट्रेन जर्नी है इसकी। तुषार दिल्ली से जा रहा था चेन्नई, इसकी कजन की शादी थी। ये ट्रैवल कर रहा था ट्रेन एंड इसने विंडो वाली सीट पकड़ी थी। इसने नोज विंडो वाली सीट के विंडो के साथ ही लगाई थी और ग्लास पेन के साथ लगाई थी इसने अपनी नोज। और ये बात कर रहा था, ये देख रहा था ट्रीज एंड हाउस फ्लाई पास्ट। और ये इसके अंकल ने इसके शोल्डर को टैप किया और पूछा, क्या आपको पता है ये ट्रेन जो है ये पहले यूज की गई थी 150 साल पहले, एंड जो पीपल थे वो बस यूज करते थे decades later. शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कौन बता सकता है तुषार की स्टोरी। मैं बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए, क्यों नहीं। तुषार जो मैम रीडिंग भी करनी है, किसी ने बोलना है। बोलो, समझाओ, कोई बात नहीं। ओके मैम जो ये तुषार था ये जाता था दिल्ली टू चेन्नई कजन की शादी पर। तो जब ये ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था इसको धक्के मार कर विंडो सीट पर बिठाया और इसकी जो ये नोज थी वो ग्लास पेन से चिपक गई। और और जो उसकी ये और जो उसका अंकल था उसने उसको शोल्डर पे टैप किया और बोला कि ये जो 150 इयर्स अगो पहले जो ट्रेन्स जो लोग थे वो बसेस में जाते थे। जो तुषार था वो हैरान हो गया और उसने बोला कि इतनी जल्दी प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे जाते इतनी जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये कौन थी जो बजत थी, बजत, इट वाज यू। यस मैम। चलो बजत, यू हैव इम्प्रूव्ड, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि आप बहुत पीछे हो। आई एम वेरी वेरी गुड। आफरीन फयाज, जरा आप अनम्यूट कीजिए। यस मैम। जरा बेटा ये तुषार जर्नी पढ़िए। Tushar's journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. There was traveling by train, and he had managed to squeeze into the window seat. His nose glued to the glass pane. As he watched trees and house fly past, his uncle tapped his shoulder and said, Do you know that trains were first used about 150 years ago?"
and that people began using because a few decades later. Tushar wonders, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entry lives where they were born? Not quite. मैम इसका मीनिंग बोलना है. हाँ तुषार एक बंदा होता है और उसको जाना होता है दिल्ली से चेन्नई इसकी कजिन की शादी में, और ये जाता है ट्रेन में, ये ट्रैवल करता है ट्रेन में, और इसको धक्के मार मार के विंडो सीट मिल जाती है, विंडो सीट पे ये बैठ जाता है, और जो इसकी नोज होती है वो चिपक जाती है ग्लास पैंट के साथ, और ये बोलता है अरे ये ट्रीज और हाउस के मेरे पीछे भाग रहे हैं, और जो इसका अंकल होता है वो इसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है डू यू नो द ट्रेन्स वेयर फर्स्ट अबाउट 150 years, जो ये ट्रेन्स है ये इससे पहले भी यूज होती है 150 years पहले, एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस, और इससे पहले वाले लोग थे वो यूज करते थे बसेस, और वो बसेस में जाते थे और उनको लेटर होता था. तुषार wonders when people couldn't travel quickly. तुषार बोलता है अरे ये क्या, तुषार हैरान हो गया और बोलता है हम इतनी जल्दी ट्रैवल हो गए और क्विकली मैं पहुंच गया जल्दी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपनी जगह में जल्दी पहुंच गया इतनी जल्दी. डिड दे स्पेंड देयर एंट्री, और ये स्पेंड करता है अपनी कजिन की शादी, लाइफ वियर दे वियर बॉर्न नॉट क्वाइट, और ये चुप फिर नहीं रहता. मैम हो गया. बस वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, आप कौन है हमारी क्लास में अभी? ताइबा जावेद जरा अनम्यूट कीजिए. ताइबा जावेद. यस मैम. तो ये तुषार की जर्नी होगी. इसमें जो लिखा है टॉपिक में हमारा हंटिंग, देखिए क्या लिखा है. बुक नहीं. हाँ, क्या लिखा है? क्या लिखा है मेरे चैप्टर? नहीं है क्या नहीं है? बुक. तो मैंने स्क्रीन पे रखा है ना. क्या लिखा है स्क्रीन पे? आप स्क्रीन ही देखती हैं. क्या लिखा है स्क्रीन पे? केज हो क्या? क्या लिखा है? हाँ, आपके पास बुक नहीं है तो टीचर्स तो स्क्रीन शेयर करते हैं ना, वो इसी वजह से स्क्रीन शेयर करते हैं. जिनके पास बुक नहीं हो वो इससे देख ले. और वैसे बुक नहीं क्यों नहीं हो, ये तो पुरानी बुक है. अब आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? यस मैम. हाँ, क्या है ये लिखा? मैम कहाँ पे? स्क्रीन पे. कहाँ पे? आपको समझ नहीं आता है? आप क्या करने आती है क्लास में? आपको पता नहीं चलता है कि टीचर ने क्या रखा है स्क्रीन पे और क्या नहीं? बाकियों को स्क्रीन आ रहा है? यस मैम. यस मैम आ रहा है. यस मेरा मैम. भी कैमरा ऑन है, वो देख सकती है कैमरा से. मैम मेरा कैमरा भी ऑन है, वो देख सकती है कैमरा से. सुखा नजर आता होगा तो नजर ही नहीं आता है. आप देखो स्क्रीन पे नहीं है. मैंने स्क्रीन पे क्यों शेयर किया है? यस मैम. Yes. स्क्रीन पे क्या लिखा है स्क्रीन पे? जरा देखो क्या लिखा है. मुझे समझ नहीं आता है आप लोगों के साथ कैसे डील करें. स्क्रीन पे भी रखा हुआ है मैंने. जरा बाकियों को किस किस को स्क्रीन है? सबको स्क्रीन नजर आ रहा है? जरा जाहिद जफर आप अनम्यूट करें. जरा जाहिद जफर क्या लिखा है स्क्रीन पे बेटा? हाँ हाँ शाबाश. क्या लिखा है स्क्रीन पे? Ma'am, शाबाश. what we are going to study in this chapter, finding out the first farmers and herders towards a settled life, a closer look living and dying in Meherga, NCERT solutions. ये लिखा है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले. तो पहला चैप्टर है, पहला पॉइंट जो इसमें है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स. जो पहले फार्मर्स और हर्डर्स हुआ करते थे वो कौन से थे. उसके लिए मैंने आपको परसों गारो हिल्स के बारे में पढ़ाया जो मेघालय में है. पढ़ाया था कि नहीं गारो हिल्स के बारे में? हाँ यस मैम.
ہے نا. Yes. تو ہاں پہلی بار کہاں پہ جو ہے جانور وغیرہ کو پالا گیا, ریئرنگ کہاں ہوئی, جو اینیملس کی ریئرنگ وہ کہاں پہ ہوئی, ٹھیک ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے, ہسٹری انٹرلیٹڈ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو چیپٹر 1 میں جو میں نے آپ کو گارو ہلز کے بارے میں پڑھایا اور وندھیا ہلز کے بارے میں پڑھایا, ادھر کون سی پڑھا, اور سلیمان اور کرتہار ہلز پڑھایا تھا, نہیں پڑھایا؟ Yes ma'am, پڑھا ہے آپ نے. ہاں پڑھایا ہے نا میں نے. یہ جو انٹروڈکشن ہوتا ہے ایکچولی, جتنا آپ کو اگر آپ کو پہلا چیپٹر اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا, یہ سیکنڈ چیپٹر آپ آرام سے کلیئر کر پاؤ گے, ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ چیپٹر کیوں, کیونکہ یہ بیس بن جاتی ہے, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے ہسٹری کا, ایک دم سے نہیں سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے. یہاں پہ بھی دیکھو فارمرز, اگر میں اس ٹائم پہ انٹروڈکشن نہیں ہوتا کہ گارو ہلز میں جو تھا اینیمل لائف تھی, یا اینیمل لائف ان دا سینس کہ ان کو ہرڈرز تھے, شیپ یہ شیفرڈز تھے جو شیپس وغیرہ کو بھی ریئر کرتے تھے, اینیملس کو جو ریئر کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ فرسٹ فارمرنگ اور ہرڈرز کہاں ہوئے, ٹوورڈز سیٹل لائف. اس کے بعد جو لائف ہے وہ کہاں پہ سیٹل تھی, ٹھیک ہے. مطلب ان دا سینس کہ کہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہوئی, جہاں پہ آپ کو ہر چیز کی چیز ملتی تھی. جیسے ہم نے یہاں پہ کرتہار ہلز کے بارے میں پڑھا, سلیمان اور کرتہار ہلز, وہاں پہ کیا تھا, وہاں بارلی اور ویٹ وغیرہ خالی اگتا تھا. تو کوئی ایک چیز کی کوانٹٹی وہاں پہ اگتی تھی. اس کے بعد ہم نے جو ہے وندھیا ہلز کی بات کی. وندھیا ہلز میں کیا تھا, وہاں رائس کی پروڈکشن تھی. اس کے بعد ہم نے گارو ہلز کی بات کی. گارو ہلز میں کیا تھا, ہنٹنگ اور ریئرنگ وغیرہ تھا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب سیٹل لائف کہاں پہ شروع ہو جاتی ہے, یہاں پہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ملتی. اس کے بعد ہے ایکلوزر لک, ٹھیک ہے. ایکلوزر لک مطلب کہ اب ہم اس کو بڑے غور سے دیکھیں گے کہاں پہ ایک جگہ کو. تو وہ ہے مہر گراہ کے بارے میں ہم دھیان سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ایک اور اس سے پہلے یہ جو آپ کی بک ہے اس میں ایک اور سلائیڈ ہے, ذرا کون پڑھے گا اس کو, کون پڑھے گا اس کو؟ میں میں پڑھوں, میں میسم پڑھوں. نہیں, میسم نہیں پڑھا, میسم زیادہ نہیں پڑھے گا. اب ہمارے پاس جو سست بچہ ہے یہاں پہ محمد وقاص, جو ریسپونڈ نہیں کرتا صرف بولنے سے. وقاص انمیوٹ کیجیے, ذرا یہ پڑھیے اور سمجھائیے. میم یہ لکھا ہے ہم اس چیپٹر میں کیا پڑھنے والے, دا ارلیسٹ پیپل موومنٹ, مطلب جو ارلی پیپل تھے, پہلے پیپل. ہاؤ ڈو وی نو اباؤٹ دیز پیپلس, چوزنگ اے پلیس ٹو لیو ان. وہ لوگ اپنی پلیس یہ نا چوز ایک پلیس کرتے تھے تاکہ وہ لوگ وہیں پر ہی رہ سکے, اور آگ بھی ڈھونڈتے تھے, اور انوائرمنٹ میں چینجنگ بھی کرتے تھے. دا بگننگ, اور انہوں نے یہ نا اسٹارٹ کیا فارمنگ اینڈ ہرڈنگ کرنا, سمسٹیکیشن, اسٹورنگ اینیملز, اور انہوں نے یہ بھی کیا اینیمل فارمنگ بھی شروع. میں نے بولا ہاں تو کیا اتنا ہی بولا؟ ڈومیسٹیکیشن کیا ہوتا ہے ذرا بتاؤ. میم اینیملز کو پالنا. ارلیسٹ پیپل کیا کرتے تھے؟ میم وہ موو کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ کھانا مل سکے. تو یہ کون بولے گا؟ یہ میں بولوں گی. کم سے کم اتنا تو انٹروڈکشن آپ بول سکتے ہو نا خود سے. کوشش تو کرو, جب آپ کوشش کرو گے تبھی تو آگے آئے گا نا. چلیے اس کو مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے. نقاص آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ ہاں ہم کیا بولیے. بولیں گے؟ انہی چیپٹر, اسی کو جو لائنس ہے نا, ان کو جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ ایکسپلین کرو تھوڑا تھوڑا کر کے. مجھے پتا ہے اس میں جو لکھا ہے وہ میں ہی پڑھاؤں گی, بٹ ایٹ لیسٹ انٹروڈکشن تو جو بولو کیا ارلیسٹ پیپل تھے, جو مطلب پہلے پیپل ہوا کرتے تھے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کرتے تھے تاکہ ان کو کھانا مل سکے اور ریسورسز مل سکے, جس سے وہ یہ اپنی لائف جو اسپینڈ کر سکے. شاباش. اس کے اور علاوہ وہ اپنے لیے ایک پلیس ڈھونڈتے تھے جہاں پر وہ رہ سکے اچھے سے, مطلب جہاں پر ان لوگوں کو ریسورسز بھی اچھے مل سکے اور وہ رہ بھی اچھے سے سکے. اس کے علاوہ وہ لوگ فائر بھی ڈھونڈتے تھے.
ताकि वो लोग ये खाना वाना अच्छे से पका सके, या फिर अगर सर्दी हो तो उस ये गर्मी उन लोग को ज्यादा सर्दी भी ना लगे और वो लोग ये ना बीमार ना हो जाए। और उसके अलावा एनवायरनमेंट में चेंज करने के लिए वो लोग पेड़ वेड़ लगाते थे, या फिर पेड़ काटते थे फिर पेड़ और लगाते थे ताकि एनवायरनमेंट भी चेंज हो। उसके अलावा उन लोग ने फिर फार्मिंग और हर्डिंग भी शुरू की, ऐसे वीट या फिर राइस वाइस की। उसके अलावा फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग एनिमल्स को भी पालते, तो उन्होंने एनिमल्स को भी पाला। उसके अलावा ये स्टोरिंग भी की, मतलब एनिमल्स को फिर क्या बोलते हैं, जैसे गाय होती है उन्होंने गाय को पाला, फिर उसमें से दूध निकाला, वैसे ही उन्होंने फिर ये एनिमल्स भी पाले। अच्छा, वेरी गुड। देखिए अब आपने ठीक से बोला, बहुत अच्छा सा, मतलब सब लोग बोल सकते हैं मगर कोशिश कोई नहीं करता है। और कौन बोल सकता है? मैं सिर्फ मीसम बोलेगा? मीसम आपको ही सारा बोलना है? यस मैम। चलो बोलो बोलो। What we are going to study in this chapter? हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? The earliest people movement. जो पुराने people थे वो कैसे मूव करते थे? How do we know about these people? हम इन peoples के बारे में कैसे जान सकते हैं? Choosing a place to live in. ये वो एक choose place करते थे जहाँ पर वो रह सकते हैं। और फाइंडिंग अबाउट फायर, और वो फायर के बारे में भी खोज करते थे, वो फायर जलाते थे और ताकि वो खाना अच्छे से पका सके। चेंजिंग एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट में चेंज करते थे, कुछ पेड़ लगाते थे, पेड़ काटते थे, फ्रूट कुछ भी लगाते थे मैम, जैसे फ्रूट ट्री अगर उनको मिलते तो वो भी लगाते थे। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, उन्होंने फिर उधर ही से फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट की। डोमेस्टिकेशन, स्टोरिंग एनिमल्स एंड एक्स्ट्रा, उन्होंने एक फार्म भी बनवाया जिसमें वो डोमेस्टिक एनिमल्स को टेम करते थे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अब हम इसको, हमारे इसके टाइटल से ही पता चलता है क्या लिखा है। हंटिंग है ना, गैदरिंग फूड। मतलब जब हम स्टार्टिंग में मैंने आपको शायद बोला था कि कुछ लोगों ने जो है सेटल लाइफ स्टार्ट की गंगा के किनारे या ब्रह्मपुत्र के किनारे, ठीक है। उन्हें वहां पे अपनी लाइफ गुजारना शुरू किया। तो क्यों शुरू किया? क्योंकि उनको लगा कि उनके सोर्स जो है, उनका जो सोर्स है, मतलब कि रहने का या कोई चीज है जो उसे पानी वगैरह या जो भी लैंड गंगा के किनारे होगा, या गंगा क्या मतलब रिवर के किनारे होगा, या ब्रह्मपुत्र के किनारे होता था, वो फर्टाइल होता था। उनको वहां पे जो है खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती थी। इसी वजह से कुछ लोग जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के पास रहते थे, ताकि वो खेती भी कर सके और उनकी जो है रोजमर्रा की नीड्स भी पूरी हो जाए, ठीक है। अब कुछ लोगों ने सेट अपनी लाइफ जो है सेटल की थी, वो हंटर गैदर, जैसे यहाँ लिखा है हंटर गैदर्स, मतलब जंगल के किनारे, जंगल के नजदीक क्यों? ताकि वहां पे जो भी जानवर जो है मतलब नजदीक, जो उनको शिकार कर सके, क्योंकि पहले जमाने में जब अर्ली मैन हमने पढ़ा है वो रॉ मीट खाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या उन्हें आहिस्ता आहिस्ता देखा कि हम जो है मीट को, रॉ मीट जो है उसको किसी लकड़ी या किसी चीज के साथ, आग जब उन्हें डिस्कवर किया कि स्ट्राइक कर सकते हैं दो पत्थर तो आग निकलती है, क्योंकि आग भी नहीं पता थी उनको। उसके बाद उनको आग के बारे में पता चला, उन्हें कहा कि दो पत्थर को हम स्ट्राइक भी कर सकते हैं, वो आग की सूरत में निकल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब वो आग की सूरत में निकल सकता, उन्होंने आग जलाया। आग के बाद जला के वो रॉ मीट उन्होंने उसके ऊपर रखा, आग के ऊपर, और जब वो आग के ऊपर जला तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, फिर वो बुझत माज होते मोख्योन, अदरवाइज पहले वो रॉ मीट खाते थे, ऐसे ही कच्चा मीट खाते थे। फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उसको, जब उसको आग के नीचे जलाया तो उन्होंने वो जो है खाना शुरू किया, ठीक है। तो ये हंटिंग गैदरिंग एंड ग्रोइंग, हाँ अब हो गया कि स्टार्टिंग उन्हें क्या किया, उन्होंने वो क्या करते थे, मतलब खुद से कुछ नहीं करते थे, जो भी जंगल में फ्रूट वगैरह होता था, कुछ जंगली फ्रूट होता वो खाते थे। पहनते क्या थे, पत्ते वगैरह कलेक्ट करते थे, उनके क्लोथ्स बनाते थे और वो पहनते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद गैदरिंग हो गया, समेटना खाने को, मतलब देखना। अब कुछ ऐसे चीजें होती, सब्जियां वगैरह जो उनको मिलती वो रॉ खाते थे, मतलब उनको ये भी लगा कि नहीं
इसको गैदर करना है, इसको संभालना है, एक साथ लाना है, ठीक है। तो एंड ग्रोइंग फूड, उसके बाद ग्रो करना food, ठीक है। ग्रो करना फूड उन्होंने लास्ट स्टेज में उसने कहा कि मतलब सब कुछ तो नहीं है, फॉरेस्ट पे ही हम सारा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, कुछ उगता भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या राइस का, जैसे मैंने दिखाया था वो किरदहार और सुलेमान हिल के, उनने बार्ली और वीट पहले ग्रो किया ना, शुरू किया ग्रो करना। तो स्टार्ट हो गया ये उगना, ये जो चावल वगैरह है, चावल नहीं मैं वीट होता है आटा वगैरह उगना के लिए। उसके बाद हम किरतार हिल्स की बात करें तो राइस उगना शुरू हो गया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता राइस आ गया, उनको लगा कि नहीं जी राइस भी कोई चीज है जो हम खा सकते हैं, जिससे हम खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। वो भी खाने की, खाली जो है शिकार करना ही नहीं है। उसके बाद राइस के बाद क्या हुआ, राइस के बाद जो है ऑब्वियसली रेयरिंग भी हुई शुरू। पहले वो हंटिंग करते थे, ठीक है, हंटिंग खाली करते थे, तो जंगल के पास जाते थे और वहां से जानवरों को मार के खाते थे, ठीक है। उसके बाद उनको पालना शुरू हो गया, उनको गैदर करना शुरू हो गया एक साथ जमघटे में। जैसे हम भी, जैसे कभी ट्रैफिक जाम होता है तो क्या होता है, ये जो बकरवाल होते हैं उन्होंने बहुत सारे भेड़ होते हैं सड़क पे, तो वो सड़क पे चला रहे होते हैं इन भेड़ों को, है ना। तो क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ये कि वो लोग क्या करते रियर करते थे, ठीक है, पालते थे जंगली नहीं मतलब एनिमल्स को जो हम खा सकते हैं उनको, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई सवाल है अभी तक? ये कल से मैं आगे कंटिन्यू मैम करूंगी। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, आपको इंडेक्स, आपको टॉपिक्स, ताकि जब मैं स्टार्ट करूँ, मतलब स्टार्ट तो मैंने किया, जब मैं आगे वाला टॉपिक पढ़ूं तो मुझे आपको उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर समझाने की भी जरूरत पड़े आपको बहुत जल्दी समझ आ जाए। और याद रखिए कि हिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है, उसको क्या करना, उसको आप बार बार आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट की, जब तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप हिस्ट्री नहीं समझ पाओगे, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। समझ आया सबको? किसी यस को कोई मैम, क्वेश्चन? यस मैम। नो मैम। और ये भी, हाँ सुनिए आप, अरे बात तो सुनिए, आपको ये भी पता है कि इस बार आपको क्वेश्चंस टेक्स्ट से नहीं आएंगे, इस बार आपको चैप्टर से आएंगे। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको चैप्टर इतना अच्छे से समझ आए कि अगर चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से बोल सको, आप आराम से लिख सको। मुझे तो बोलना नहीं उस टाइम पे, आप आराम से लिख सको। और ड्यूरिंग क्लासेस जब मैं आप लोगों को कुछ पूछूं तो वो आपको सबको आता हो, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इस चैप्टर के रिलेटेड अभी मुझे बोल सकता है, क्योंकि परसों से जब मैं इसके टॉपिक्स आगे आगे पढ़ाना शुरू करूंगी, जिसको ये बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो वो आगे फिर क्या करेगा। नो मैम। अच्छा, तो आप ये सारा रिवाइज, इसके बाद वाला टॉपिक जो पहला है अर्लीस्ट पीपल, है ना, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर द अर्लीस्ट पीपल मूवमेंट, ये वाला, और व्हाई डू वी नो अबाउट द पीपल, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, ये आप जो है दोनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ोगे। फिर मैं भी आपको थोड़ा पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुका, जो संडे है आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो परसों मुझे 5 मिनट लगेंगे इसको रिवाइज करने में, उसके बाद मैं आप सबसे पूछूंगी, ठीक है। ओके मैम। Okay, very good. Misam, you're responding very nice, Misam. थैंक यू मैम। Yes. Okay, okay. Allah Hafiz.